एक सन्यासी था। वह यूं बिहार यात्रा कर रहा था। एक गांव में एक दिन रात का प्रवास किया। तो दोपहर में यूं व्याख्यान सत्संग कार्यक्रम रखा, हो गया। कुछ लोग बोले दोपहर में बहुत अच्छा आपने कर दिया, पर हमारे कई लोग दिन में तो काम में गए हुए हैं, वो आ नहीं सके, तो रात्रि में फिर आप प्रवचन करो। तो जो हमारे किसान लोग खेतों में गए हैं, मजदूर लोग जो मजदूरी में गए हुए हैं, वे भी शाम को आ जाएंगे, तो उनको भी आपकी वाणी का लाभ मिले, तो कृपा करके रात्रि में सत्संग फिर आप रखो। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, रात को फिर रख सकते हैं। तय हो गया कि रात को 8 बजे का समय है। तो लोगों ने भी सूचना भी कर दी गांव में भी कि महाराज जी बाबा जी आए हैं, तो 8 बजे प्रवचन है, तो आप लोग टाइम पर पहुंचना। तो काफ़ी जो गांव में ही रहने वाले वीर, आसपास के जो खेतों में गए थे वे वीर, जो मजदूर लोग जो मजदूरी में जाते थे, वे भी आ गए। तो सन्यासी ने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद एक मजदूरों में जो एक मुखिया था, वो थोड़ा आगे आया। बोला बाबा जी आपका प्रवचन बहुत हृदयस्पर्शी था, हमें अच्छा लगा। धर्म की, शास्त्रों की बातें, भजन आपने गाए, अच्छा लगा। मैं मजदूरों में से एक मजदूर हूँ और मजदूर संगठन का वैसे मुझे नेतृत्व का भी दायित्व मिला हुआ है। तो मैं मजदूर संगठन की ओर से एक बात आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। बाबा जी बोले कहिए क्या बात है। वह मजदूर नेता बोला कि महाराज जी आप तो संत हैं, हम मजदूरों की एक समस्या है। हम सरकारी योजनाओं में यहाँ आसपास काम किया करते हैं, ये खोदना, मिट्टी लाना करना आदि आदि, ये सड़क बनाना करना, इनमें हम लोग मजदूरी करते हैं। हमें जो वेतन मिलता है सरकार अपने ढंग से देती है, पर उतने वेतन से हमारा घर का खर्चा, परिवार का खर्चा निकल नहीं पाता, कमी रहती है। तो वेतन हमारा बढ़े, यह हमारी बात है। और हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हमने जान रखा है, अखबार में भी कई बार देखते हैं कि आपके पास सरकार के लोग भी, कभी मुख्यमंत्री, कभी और मंत्री, कभी ऐसे लोग आते हैं, कभी प्रधानमंत्री तक भी आपसे बात करते हैं। तो हम मजदूरों ने मिलकर यह चिंतन किया कि हम आपको निवेदन करें कि आपके पास जब ये अधिकृत मंत्री आदि आते रहते हैं आजदा कदा, आप उनको फरमाइए कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, ताकि हम गरीब लोग थोड़ा आराम से जी सकें, परिवार का खर्चा हमारा अच्छी तरह निकल सके। बाबा ने बहुत सहृदयता से उस बात को सुना। फिर बाबा ने कहा देखो, अब सरकार के लोग हमारे पास आया तो करते हैं, पर अब वो अगली बार कब आएँ, कब मिलना हो, देरी से हो कि न हो, और आए भी तो मैं इस विषय की बात उनके साथ करूं न करूं, ये भी एक हमारा अलग चिंतन का विषय है कि इस प्रकार की बात मैं मंत्री जी से कहूं न कहूं।
परंतु एक बात मैं आप मजदूरों से कहना चाहता हूँ, और वह मेरी बात यह है कि कुछ वेतन अभी आपका ठीक हो जाए, बढ़ जाए तो कि बाबा इससे बढ़िया तो और क्या कृपा होगी। अभी अगर आप वेतन हम आप कह देंगे तो सरकार संभवतः आपकी बात को टालेगी नहीं। आपने घोषणा कर दी तो सरकार मंत्री आपके भक्त लोग हैं, वो तो फिर वैसा ही करेंगे, वेतन ज़्यादा कर ही देंगे। बाबा जी बोले सरकार वेतन बढ़ाएगी कि नहीं वो मैं नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ आप कितने लोग हों। कहा भी हम तो करीब 25-30 युवक हैं जो मजदूरी में जाया करते हैं, आप सब आगे बात करो। वे सब आगे आए तो बाबा जी बोले आप में से बीड़ी सिगरेट पीने वाले कोई हैं क्या? सही बोलना। हाँ बाबा जी आपके सामने झूठ तो नहीं बोलेंगे। 25-30 में से प्रायः सब ने कहा कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं। ठीक है, शराब पीने वाले कोई हैं? प्रायः सब ने हाथ उनसा कि शराब भी पीते रहे, प्रायः पीते हैं। तो बाबा जी ने कहा एक आदमी का शराब में, बीड़ी सिगरेट में, इसमें नशे में 1 महीने में कितना खर्चा हो जाता होगा? तो मजदूर नेता बोला अब एकदम पक्का तो कहना मुश्किल है, पर आप मान लीजिए 200-250 रुपया हर आदमी का 1 महीने में नशे में चला जाता है। तो बाबा ने कहा कितना अच्छा हो आप सब नशे का त्याग कर दो, न बीड़ी सिगरेट पीना न शराब पीना। हिम्मत है जीवन के लिए, देखो क्यों ये शराब पीते हो, क्यों इनमें बीड़ी सिगरेट में पैसा लगाते हो। थोड़ा मनोबल करो, हिम्मत करो, त्याग करो। थोड़ा आपस में चिंतन किया मजदूरों ने, कहा बाबा जी आपका आदेश मंजूर है। सब खड़े हो गए। कम से कम 1 साल के लिए नियम करो, का मंजूर है। मजदूरों ने 1 साल के लिए सब ने नशे का त्याग कर दिया। तब बाबा जी बोले 200-250 अंदाज सबका वेतन बढ़ गया, सबका वेतन बढ़ गया जो नशा करते थे। मजदूर बड़े प्रसन्न भी हुए, श्रद्धान्वित भी हुए कि बाबा जी ने न तो सरकार से बात की न मंत्री सीधी हमसे ही बात करके हमारा काम कर दिया। बाबा जी बोले ये 200-250 अंदाज जो महीने के लगते हैं आप ये तो फालतू जा रहे हैं, इसका उपयोग आप परिवार में कर सकते हो, बच्चों के लिए कर सकते हो। हाँ बाबा जी वो हमारी एक दुर्बलता थी, नशा करते थे। तो अब गरीब भी प्रवचन हुआ तो गरीबों का भी तो एक मार्गदर्शन हो गया और नशे की आदत से कुछ बचने का रास्ता भी प्रशस्त हो गया।